संबंध। इस प्रकार 3 श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। प्रश्न, यह कर्माणि पद किन कर्मों का वाचक है? उत्तर, अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ कर्मणि पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उन कर्मों में लगाए रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानी को भी उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतएव इनमें निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न, कर्मणि सक्ताः विशेषण के सहित अविद्वांस पद यहाँ किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषण के सहित अविद्वांस पद यहाँ शास्त्रों में, शास्त्रविद कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। इनमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्मयोगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं और न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वालों के कारण आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले पापाचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतएव इन लोगों का उस सत्वगुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में समझना चाहिए जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में 42वें से 44वें श्लोक तक अविपश्चित पद से, 7वें अध्याय में 20वें से 23वें श्लोक तक अल्पमेधसाम पद से और 9वें अध्याय में 20, 21, 23 और 24वें श्लोक में अन्य देवता भक्ता पद से किया गया है। प्रश्न, यहाँ यथा और तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जिस मनुष्य की कर्मों में और उनसे प्राप्त होने वाले भोगों में स्वाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों को सांगोपांग करता है, उस प्रकार जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते।
अतएव यहाँ यथा और तथा का प्रयोग करके भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मासक्त मनुष्यों के भांति ही शास्त्रविद कर्मों का विधि पूर्वक सांगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ विद्वान का अर्थ तत्वज्ञानी न मानकर शास्त्र ज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, विद्वान के साथ असक्त विशेषण का प्रयोग है। इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आसक्ति रहित नहीं हो जाता। प्रश्न, लोक संग्रहम चिकीर्षु, इस पद से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है। क्या ये बात ठीक है? उत्तर, हाँ रहती है, परंतु ये अत्यंत विलक्षण इच्छा है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, ये समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्यों को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है। वास्तव में तो ये इच्छा ही नहीं है। अतएव या लोक संग्रहम चिकीर्षु से ये भाव समझना चाहिए कि कहीं उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोक हितार्थ उचित चेष्टा होती है। सिद्धांततः इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता।